हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं रेलवे से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। छोटी से बड़ी जानकारी जो होती है रेलवे संबंधित, वो मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे से जुड़ी या किसी अन्य एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी जानकारी हो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं अपने गाँव में आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो यहीं शूट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ की तैयारी कैसे करें आप। ग्रुप डी में मैथ के जो 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 25 में 25 नंबर आप कैसे ला सकते हैं, और मैंने तैयारी ग्रुप डी की कैसे की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको रेलवे ग्रुप डी में जो मैथ पढ़ना है वो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना, क्योंकि मैथ जो आता है बहुत मीडियम आता है। अगर आपको जिस हिसाब की तैयारी करनी है रेलवे ग्रुप डी की, तो ये नहीं है कि आपको हाई लेवल एसएससी लेवल का पढ़ना हो। एसएससी लेवल का मैथ नहीं आता। ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं, वो हर एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको तैयारी कैसे करनी है अब इनकी, कम से कम आप 25 में 25 नहीं तो 25 में 20 नंबर तो ला ही सकते हो, यानी कि 25 में 20 क्वेश्चन तो आप सही करके आ ही जाओगे। तो कैसे क्वेश्चन करोगे 20, अब तैयारी कैसे करनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है, अगर आप जीरो लेवल से हो, आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो क्या करना है आपको। सबसे पहले 6, अगर कुछ नहीं पढ़ रखा, जीरो लेवल है, तो आप 6 क्लास का मैथ सॉल्व करें। अगर आपने थोड़ा बहुत मैथ आता है आप पर, तो आप 8, 9th 10th यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की जो बुक आती हैं, सबसे पहले उनको सॉल्व करें। अगर आपने तीनों बुक सॉल्व करनी, यानी कि 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास की बुक सॉल्व करनी है, तो ये समझिए कम से कम 2 या 3 बार सॉल्व कर लीजिए, तो आपका मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और 25 में से 16-17 नंबर लाने लायक आप इन 3 बुक पढ़ने के बाद ही हो जाओगे। और जो बात की रणनीति है, आपको जो 20 से ऊपर नंबर लाने हैं, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद जैसे आप तीनों बुक सॉल्व करते हो, आपको एक RS अग्रवाल की, यानी कि एक RS अग्रवाल की बुक आएगी, सभी को पता है, मार्केट में फेमस भी है। RS अग्रवाल की बुक लेना है एक, और उसको शुरू से सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब आप RS अग्रवाल की बुक शुरू से सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम समय आप सॉल्व कर पाओगे, यानी कि ये नहीं कि आप टाइम लगाओगे। अगर आप डायरेक्ट RS अग्रवाल की बुक सॉल्व करते हो तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। इसलिए आपको 8, 9, 10 का अगर आप पहले सॉल्व कर लोगे तो RS अग्रवाल की बुक आप बहुत आसान लगेगी, और उसको सॉल्व करो। और जब तक एग्ज़ाम ना हो, 2 बार 8, 9, 10 की बुक सॉल्व करने के बाद जब तक एग्ज़ाम हो, RS अग्रवाल की बुक आप पढ़ते रहें। 1 बार 2 बार तो मिनिमम पढ़नी है आपको। 2 बार पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, RS अग्रवाल की बुक पढ़ ली आपने, कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट लगाओगे आप, जैसे प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसमें करना क्या है आपको। जैसे प्रैक्टिस सेट लगाया आपने, 25 क्वेश्चन में आते, आप 20 कर पाए। जो 5 क्वेश्चन नहीं आए, उनके टॉपिक उठाओगे, नोट करोगे कि हम इन टॉपिकों में गलती कर चुके हैं। जब उन टॉपिकों में आप गलती करोगे तो क्या करना है, उन टॉपिकों को नोट कर लिया आपने, और उन्हीं टॉपिकों को RS अग्रवाल बुक से पढ़िए। जैसे आपने कहा कि परसेंटेज के आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं हुए, तो इन दोनों टॉपिक पर फोकस कीजिए और 1-2 बार फिर से पढ़िए अच्छे से। पहले उसको सॉल्व कीजिए, समझिए कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर प्रैक्टिस सेट में आपके इंक्रीज ना हो जाए नंबर, पहले 18 आ रहे थे 25 में, तो अब के कम से कम 22-23 में पहुंच जाए, इस तरह से करोगे तो 1 महीने के अंदर इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट करोगे सॉल्व, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे, तो उसके बाद RS अग्रवाल बुक के टॉपिक सॉल्व करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मैथ में ज़्यादा नहीं तो 22 नंबर 25 में आते 22 नंबर 100% लेके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब एंड डिसलाइक ज़रूर ठोक दें। ये मेरा खुद का अनुभव है, जैसे मैंने पढ़ाई की थी मैं उसी अनुभव को बता रहा हूँ। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आप मैथ में 22 नंबर तो पक्के ले पाओगे। कोशिश होगी 25 लाने की, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हो सकता है आउट आ जाएं, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कहीं बाहर से दे दिए, कुछ ऐसे दे दिए समझ में नहीं आए, लैंग्वेज समझ में नहीं आई। तो आप 25 में से 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 20 से प्लस कर पाओगे। तो मैं आपको मैथ की जो रणनीति बताई है आप इसको फॉलो कीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। तो
वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जानकारी जो है हर जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उन तक पहुँच सके, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं आपके। तो थैंक यू, धन्यवाद।